एक साइट है बिटकॉइन ऑबिचुरीज, और उसके अंदर 118 ऑबिचुरीज बिटकॉइन के लिखी गई हैं। मतलब आप बिटकॉइन को 118 बार मृत घोषित कर चुके हैं, उसके बावजूद भी वो खड़ा है। यानी कि अगर एक टेक्नोलॉजी, एक मूवमेंट मौत को जीत रही है तो फिर उसको रोकना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और इसलिए हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि चेंज कहाँ से आ रहा है। चेंज इस लेवल पर आ रहा है कि लोगों ने उस सांझे बही खाते के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमारे जो बही खाते चल रहे हैं वो नॉर्मल बैंक्स में हैं, जैसे जितनी भी हमारी वेल्थ है वो नॉर्मल बैंक्स में है। तो इसका रिलेशन बिटकॉइन से कैसे है कि अगर हमने बिटकॉइंस बाय करने हो या बिटकॉइंस का हमने ट्रांजैक्शन शुरू करनी हो, नॉर्मल इंसान कहाँ से फर्स्ट स्टेप लेगा अपना इस चीज़ में? जहाँ तक तो बैंक्स की बात है, बैंक्स क्या हैं? बैंक्स सेंट्रल इंटरमीडियरीज हैं। बैंक्स लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, और क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर उनकी मोनोपोली है, आपको अगर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या तो आप कैश करिए। अगर आप कैश पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो आपके पास बैंक के अलावा कोई चारा नहीं है। बैंक आपके पैसे सेफ भी रखता है, बैंक आपके पैसे लैंड भी करता है। बैंक के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ध्यान से देखें कि बैंक्स ही ऐसी सबसे पहली इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा घबराई, क्योंकि अगर मेरी ट्रांजैक्शन पीयर टू तक तो मुझे बैंक की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैं बैंक को भी थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ। बैंक के बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं, एक है पेमेंट फंक्शन और एक है लेंडिंग फंक्शन। सो यहाँ हम सिर्फ पेमेंट फंक्शन की बात करते हैं। जहाँ तक तो बैंक का पेमेंट फंक्शन है, वो फंक्शन तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन बड़े आराम से कर सकती है। कोई भी प्लेयर बिटकॉइन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है कि बैंक कहते हैं कि हर कस्टमर का KYC होना चाहिए, यानी कि उसकी आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। पर कस्टमर कहता है कि आप जब करेंसी नोट छापते हो और आम इंसान के पास जब करेंसी नोट आता है तो करेंसी नोट के ऊपर तो कोई आइडेंटिटी की कंडीशन नहीं लिखी होती। आप वो करेंसी नोट किसी के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बिटकॉइन उसी चीज़ को डिजिटल वर्ल्ड में लेके आ रहा है। तो जैसे एक करेंसी नोट एक बियरर एसेट है, आपके हाथ में है, आपके हाथ से किसी और के हाथ में गया, उसी तरह से बिटकॉइन एक डिजिटल बियरर एसेट है, आपके हाथ से किसी और के हाथ में गया। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर आप हैंड ओवर करते हो, यहाँ आप क्लिक से मैसेज भेजते हो। सो बिटकॉइन एक ऐसा डिजिटल गोल्ड है जो बेसिकली व्हाट्सएप मैसेज की तरह काम करेगा। तो इस पूरी गेम के अंदर सवाल ये है कि क्या आपको उस टेक्नोलॉजी की समझ है? आज से 5 साल पहले किसी को व्हाट्सएप के बारे में नहीं पता था। हिंदुस्तान के अंदर आज मैक्सिमम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 5 साल के अंदर हिंदुस्तान में 15 करोड़ व्हाट्सएप यूज़र्स पैदा हो सकते हैं, और व्हाट्सएप का फ़ायदा सिर्फ मैसेज एक्सचेंज करना है, जबकि बिटकॉइन का फ़ायदा मनी एक्सचेंज करना है। तो जब मनी की बात होएगी तो सोचो कि दुनिया के अंदर अगर लगभग 100 करोड़ व्हाट्सएप यूज़र्स हैं तो आने वाले 5 से 10 साल में बिटकॉइन के कितने यूज़र्स होंगे। मुद्दा सिर्फ ये है कि यहाँ पर आम आदमी को इसके बारे में अभी पता नहीं। जिस दिन उसको पता चल गया, जिस दिन उसके पास ऑप्शंस आ गए, तो वो ऑटोमेटिकली बिटकॉइन में डील करना शुरू कर देगा।